हर एक इंसानी बातचीत असल में एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड होती है। अंधा विश्वास रखना आपको पूरी तरह से दूसरों के कंट्रोल में ला देता है। सिर्फ इमोशंस पर चलकर रिश्ते संभालना गलत लोगों को खुला मौका दे देता है। लोग झूठ बोलते हैं, मीठी बातों से आपको फंसाते हैं और आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं ताकि वो वही हासिल कर सकें जो वो चाहते हैं। बचने के लिए आपको रिएक्ट करना छोड़ना होगा और ऑब्जर्व करना शुरू करना हो। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा टेस्टिंग। पहले आप चुपचाप देखते हो, फिर धीरे से प्रेशर डालते हो। इससे आप बिना इमोशंस के सिर्फ लॉजिक से झूठ पकड़ सकते हो। ये तरीका आपको छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना सिखाता है और आपका फोकस अपनी फीलिंग से हटकर सामने वाले की गलतियों पर चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से। पैसिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ आपका गोल है चुपचाप सामने वाले के बिहेवियर को समझना। वो अभी भी सोचता है कि कंट्रोल उसके पास है और आप बस देख रहे हो। आपका सबसे बड़ा टूल है आंखों को देखना। आंखें सीधा दिमाग से जुड़ी होती हैं, इसलिए झूठ को पूरी तरह से छुपाने 2 एक्सट्रीम्स पर ध्यान दो। कुछ लोग बिना पल के झपकाए घूरते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है पकड़े जाने का, और कुछ लोग बार बार इधर उधर देखते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है और वो बचना चाहते हैं। अब चेहरे पर ध्यान दो। सच बोलते वक्त आंखें और मुंह एक साथ मैच करते हैं, पर झूठ के वक्त चेहरा अलग अलग बिहेव करता है। आंखें स्टिफ हो जाती हैं और एक्सप्रेशन फेक लगता है। शरीर भी सिग्नल देता है। जब कोई झूठ बोलता है, उसके बॉडी में टेंशन बढ़ जाता है। उसके हाथ पैर टाइट हो जाते हैं। वो अपने फेस को बार बार टच करता है। कुछ लोग पैर हिलाते हैं या बात करते वक्त रुक रुक कर बोलते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग पर प्रेशर होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि कुछ गड़बड़ है। जब आप ये साइंस देख लो, तब आप अगले स्टेप पर जा सकते हो। अब आता है फेज 2, एक्टिव प्रेशर। यहाँ आपका गोल है सामने वाले से गलती करवाना, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसे लगे ही नहीं कि उससे टेस्ट किया जा रहा है। पहला तरीका है मेमोरी ट्रैप। इसमें आप उसके दिमाग पर इतना प्रेशर डालते हो कि वो झूठ संभाल नहीं पाता। इसके लिए आप उसकी बात के बीच में एक अजीब और स्पेसिफिक सवाल पूछ लो। जैसे अगर वो कहे कि कल रेस्टोरेंट गया था, तो आप पूछो फ्लोर का कलर क्या था। जो सच बोल रहा होगा वो सीधा कहेगा कि मुझे याद नहीं, लेकिन जो झूठ बोल रहा होगा वो तुरंत कुछ बना देगा। उस वक्त उसका दिमाग पैनिक में चला जाता है। अगर और प्रेशर बनाना हो तो दूसरा तरीका यूज करो, रिवर्स कॉन्फर्मेशन। जब वो अपनी बात खत्म करे, तब उससे सीधा देखो और पूछो, क्या तुमने ये बात मुझे पहले भी बताई है? ये सवाल उसके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। उसका पूरा बनाया हुआ झूठ हिलने लगता है। अगर वो तुरंत अपनी बात बदल दे या कंफ्यूज हो जाए, तो समझ जाओ कि झूठ पकड़ा गया है। ये सेकंड फेज गेस पर नहीं चलता, ये आपको प्रूफ देता है सामने वाले की गलतियों के थ्रू। अब आपके पास एक तरह का मेंटल रेडार है। आप छोटी छोटी एक्सप्रेशंस और सिग्नल्स समझ सकते हैं। आप पहचान सकते हैं जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब हर कॉन्वर्सेशन आपके लिए एक डेटा बन जाती है। आप सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की नीयत को देखते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात याद रखो, ये तरीके सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। इनका यूज़ डर या शक बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। जब आप मास्क के पीछे का सच देखना सीख जाते हो, तब कोई भी मैनिपुलेटर आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता।